नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको RS अग्रवाल कंप्लीट कराने वाला हूं। इसमें मैंने आपको यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ से तक मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम में जितना भी बेसिक था वो मैंने आपको वीडियो डाल रखे हैं। अगर वो मेरे वीडियो देखने हैं तो मेरे को चैनल पे जाके वीडियो आप देख सकते हो। इसी के चलते जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने बेसिक तरीके से कराए हैं। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर आज जो स्टार्ट कराने वाला हूँ 76 से, और ये शायद मेरे हिसाब से जो पार्ट बनने वाला है ये 8 पार्ट है। और मैं आपको बता दूं ये पार्ट 8 में लगभग यहाँ से मैं कराऊंगा 76 से यानी 85 या 80 जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और बड़ा ही मजा आने वाला है। चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर यानी 76 से। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी पूर्णांक हो जहां b बराबर 0 हो तो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बेसिक समझना है। हमें इसमें क्या दे रखा है, a और b कैसे पूर्णांक हैं, यानी a की वैल्यू जो होगी कैसी होगी, सम यानी कि धनात्मक हो सकती है और वो धनात्मक ही होगी। और b क्या है, यानी 0 से बड़ा है, यानी b क्या आपको 0 से बड़ा दे रखा है। तो दो पूर्णांक q तथा r ऐसे होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही हो जाएगा, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहां यानी 0 बड़ा है r से और r किससे बड़ा है, सॉरी 0 छोटा है r से और r छोटा है b से। तो यहां से हमें क्या पकड़ना है, यहां से ये पकड़ना है। तो b सबसे बड़ा है, तो ये मेरा ए ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं 77 वाला यानी 77 वाला। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा समझना था और कुछ नहीं है। उसके बाद 77 क्वेश्चन है, 77 है, यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों, यदि यदि a तथा b a तथा b दो वास्तविक संख्याएं दो वास्तविक संख्याएं संख्याएं दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों, यानी ए बी बराबर 0, ए बी बराबर 0, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से समझो, यानी हमें ए और बी बराबर 0 दे रखा है, तो हमें क्या कर सकते हैं, यानी यहां से ए की वैल्यू जो निकलेगी तो बराबर क्या हो जाएगा 0/b। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बराबर 0 निकलेगा। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हुआ, यानी कि यहां से निकालेंगे b बराबर 0/a, तो यानी कि मतलब b का मान भी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, यानी a की वैल्यू भी 0 निकलेगी और b की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में प्रत्येक क्या हो सकते हैं, दोनों में प्रत्येक क्या होंगे, 0 होंगे, प्रत्येक 0 होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी नंबर, इसका ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन नंबर है। देखो 78 क्या दे रखा है, सबसे छोटी अवाज संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी, ये तो आप जानते होंगे सबसे छोटी आवाज संख्या। तो इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं, सबसे छोटी बता दे रहा हूं, छोटी आवाज संख्या, आवाज संख्या। तो आवाज संख्या इसका जो निकलेगा वो 2 होगी, यानी सबसे छोटी जो आवाज संख्या 2 होगी। अब यहां से समझो आवाज संख्या होती क्या है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आवाज संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब जैसे 2, तो यहां से क्वेश्चन बनता है 2, यानी सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होगी, 2 होगी। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है सबसे छोटी सम आवाज संख्या कौन सी है, तो भी 2 ही होगी। और एक क्वेश्चन यहां से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम आवाज संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी विषम आवाज संख्या, विषम आवाज संख्या,
ये समझना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी विषम अभाज्य संख्या पूछी है तो कौन सी होगी, 3 होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये तो बहुत ही पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है इसका दे रखा 78 का, यानी सी सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 79वां क्वेश्चन। इसमें भी आपको दे रखा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, यानी 79, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कितनी हैं। यानी यहां से हमें पूछा गया है कि 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। आपको पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बेस संख्या जो एक और स्वयं से डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां से समझो, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो क्या हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 क्या होगी, मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी 23, 29, 31, 37, 39 हो जाएगी, 41, 43, 47, 53 और कॉमा हो जाएगा आपका 59 और क्या हो जाएगा 61, कॉमा हो जाएगा 67। यहां से समझो, यानी ये मेरी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। यानी इसको गिनते हैं, ये पूछा गया है 70 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जो अभाज्य संख्या होगी कितनी होगी, 19। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा आपका, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं किसी ने क्या खूब कहा है कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है, और मेहनत का नतीजा मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 80 यानी 80 वाला, वो ही समझो, यानी 80वां समझते हैं क्वेश्चन नंबर 80वां क्या है, यानी 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यानी 50 तथा 90 के बीच, यानी 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, यानी अभाज्य संख्याओं का योग, संख्याओं का योग पूछा है, तो यहां से निकालेंगे योग। देखो समझो, यानी 50 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 53 आएगी। यानी 53, उसके बाद आएगी 57, यानी 53 और 57 और प्लस का हो जाएगा 61 और प्लस का 67 और प्लस का आपका हो जाएगा 71 और प्लस का हो जाएगा 73 और प्लस का हो जाएगा 79। यानी उसके बाद होगा आपका 83 और प्लस का हो जाएगा 87। ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी 87 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 3 से, यानी 89 होगा, सॉरी 89, ये नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा, हाँ 89 हो जाएगा। ये संख्या हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम क्या करें, इनको सभी ऐड करेंगे। तो 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 43। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, यानी 80 वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा 83, 89। देखते इसका योग फिर से मतलब जोड़ते हैं। क्या है, 53, 59, 61 और 67 और 61 और 73 और क्या दे रखा 79 और 83 और 89। अब क्या करेंगे, इनको सभी ऐड करेंगे।
तो 9 और 3 कितना हो गया 12, ये सॉरी इधर से गिनते हैं, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, तब भी भैया 12 और 1 कितना हो गया 13 और 7 हो गया 20 और 1 21 और 3 24, 24 और 9 हो जाएगा आपका 33, 33 और 3 हो गया 36 और 9 हो गया 33, 3 36 और 9 हो गया आपका यानी कि 45, 45 की 5 कैरी 4 हो गया, तो 4 8 4 12, 12 और 8 हो जाएगा आपका, तो इसका जो योग हो जाएगा वो 600 यानी 635 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सभी का योग होगा कितना होगा 635 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमें 81, यानी क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन नंबर है, यहां से समझो 110 तथा 120 के बीच कितनी अवाज संख्या है। यानी 81 क्या है 110 तथा 120 के बीच कितनी आवाज संख्या है, कितनी आवाज संख्या है, आवाज संख्या है ये पूछा गया है। यानी 110 और 120 के बीच कितनी आवाज संख्या है। मैं तो सबसे पहले संख्या लिखता हूं 110 कोमा 111 कोमा 112 कोमा 113 कोमा 114 कोमा 115 कोमा 116 कोमा 117 कोमा 118 कोमा 119 कोमा 120। अब देखो हमें क्या निकालना है, इनमें से छांटना है कि कौन सी आभास संख्या है। तो देखो सवाल संख्या, यानी 110 तो कट जाएगा, ये आभास संख्या नहीं है। 111 यानी 3 तरफ 9 और 3 7 21 ये भी कट जाएगा, तो ये भी आभास संख्या नहीं है। ये तो 2 दे रखा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आभास संख्या नहीं है। ये दे रखा है 113 3 तरफ 9 और नहीं कटेगा, तो एक तो ये मेरी आवाज संख्या निकल आई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 114, ये तो कट जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 13 निम्मा 117 ये भी कट गया, और 18 ये भी कट जाएगा, 19 ये भी कट जाएगा, और इसका मतलब 120 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकली है 110 और 120 के बीच केवल एक ही आवाज संख्या होगी, वो कौन सी होगी, यानी 113 आवाज संख्या होगी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा, हाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखता हूं मैं 82, यानी निम्न में से कौन सी संख्या एक अवाज संख्या है। यानी कि निम्न में से कौन सी एक अवाज संख्या है, यहां से समझो। यानी 82 का है निम्न में से कौन सी एक आवाज संख्या है, आवाज संख्या है। देखो समझो यहाँ ये तो ऑप्शन से होगा, तो इसको ऑप्शन करने के लिए आपको पहले ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है 80 यानी 161, 161, और बी ऑप्शन दे रखा है 221, 373, 221, और सी ऑप्शन है 373, और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन यानी 437, सॉरी 437। इसमें से हमें बताना है कौन सी आभास संख्या है। तो यहां से जब मैं काटूंगा तो यहां से 3 से काट दिया तो ये कट जाएगा, 3 से 3 15, तो बचेगा एक, नहीं कटेगा 3 से। फिर 7 दूनी 14, यहाँ कट गया 7 से, 7 या 21, तो ये मेरी आवाज संख्या नहीं है। इसको काटो, यानी कि 4 यानी 7 से काटो, 7 दूनी 14, बचा कितना 14, और यानी ये काटोगे, ये 2 से काट, 200 तो नहीं कटेगा, 3 से काटो तो तिछंगे 18, और बचा कितना 4 41, नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से काट, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो वो बचा, और तो 8 81, नहीं कटेगा। इसको देखते हैं पहले, सबसे बात इसे काटते हैं हमें। इसको मैंने काट लिया, यानी 7 से
देखो ये कट जाएगी, ये कट जाएगी आपकी, यानी 13 से कट जाएगी, यानी 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, ये तो कट जाएगी, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखते हैं, और इसमें ये तो कटेगी नहीं किसी से, तो ये कट जाएगी किससे, 19 से कट जाएगी। तो यही हो जाएगा इसका जो आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 83। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझना सही से, ठीक है। यानी 83 नंबर क्वेश्चन है वो, 83 वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन है निम्न हाँ प्राकृत संख्या n के लिए, यानी प्राकृत संख्या दे रखा है, प्राकृत संख्या n के लिए, यानी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए n q माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। यानी कि n क्यूब माइनस का n किस बड़ी से बड़ी संख्या से क्या होगी, विभक्त होगी, यहां से समझना आप, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, इसका मतलब n की जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो n की जो हमें वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट दे रखी है। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, n क्यूब माइनस का n किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, ये बात पूछी गई है। तो हम इसका मतलब है n क्यूब माइनस का n, तो अगर हम इसमें n बराबर 1 रख रहे हैं तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी मेरी, तो अगर n का मान 1 का क्यूब, तो माइनस का 1 बराबर 1 माइनस का 1, इसका मतलब 0 होगा। ये बात समझ आई। उसी के वक्त हम क्या करेंगे, n बराबर जो 2 रखेंगे, तो यहां से निकल के आएगा n क्यूब माइनस का n, इसका मतलब 2 का क्यूब माइनस का 2, यानी कि 8 माइनस का 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 6 आ गया, अब तीसरा मैं कंडीशन देखता हूं, n बराबर क्या रखता हूं 3, तो यहां से निकालेंगे तो n क्यूब माइनस का n बराबर 3 का क्यूब माइनस का 3, तो बराबर यहां से निकालेंगे, यानी 27 माइनस का 3 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। इसको समझो, दो ही ऑप्शन से मैं समझा रहा हूं आपको, केवल दो ही तरीके से करा रहा हूं, तो यहां से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। यानी जीरो का मतलब है अगर किसी से भी व्यक्त करोगे तो ये विभक्त हो ही जाएगी। 10 20 30 50 100 18 20 जितने भी से व्यक्त करोगे तो ये संख्या विभक्त हो जाएगी, इसका मान भी हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर इस संख्या को मैं अगर 2 से विभक्त कर रहा हूं तो हो जाएगी, उससे बड़ी और देख रहा हूं 3 की संख्या, तो 3 से भी व्यक्त हो जाएगी। ये 4 से होगी, नहीं होगी, क्योंकि 6 4 से व्यक्त नहीं होगा, 5 से नहीं होगी। अब देख रहा हूं 6 से, तो इसका मतलब ये भी 6 से विभक्त हो जाएगी, ये भी 6 से विभक्त हो जाएगी। तो आगे एक तरीका और मैं बता दूं, यानी n बराबर जब क्या दे रखा हो 4, तो यहां से n की वैल्यू क्या रखेंगे, यानी n क्यूब माइनस का n बराबर, तो 4 पावर 3 माइनस का 4 हो जाएगा, तो यानी 256 माइनस के, यानी कि कितना हो जाएगा 4, तो बराबर 252। अब इसको मैं कंडीशन देख रहा हूं, क्या ये 6 से विभक्त हो रही है, देख रहा हूं, यानी 5 और 4 9, हाँ हो रही है, क्योंकि 2 लास्ट में 2 से हो रही है और इनका जो योग हो रहा है वो 3 से हो रही है। यानी जो विभक्त का नियम होता है, जो संख्या 2 और 3 से विभक्त होती है वो भी संख्या किससे विभक्त होगी, 6 से विभक्त होगी। तो इसका मतलब है बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो मेरी 6 होगी। कौन सी होगी, यानी बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी किसका होगी, 6 होगी। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 84, इसी टाइप का आपको दे रखा है, यानी 84। 84 क्या है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, 84 यदि n
एन धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो एन पे यानी 3 पावर, यानी 3 पावर 4n माइनस का 4 पावर 3n, यानी 4 पावर 3n, 3n सदैव निम्न में से किससे विभक्त होगी, सदैव, सदैव किससे विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी ये बताना है, विभक्त होगी, ठीक है, समझना है। ये संख्या बोला है किससे व्यक्त होगी, आपने जब इंटर किया होगा अगर मैथ से तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको यहां से मैं बता दूंगा, आप ये तरीका याद रखना। इसको कैसे किया जाता है, जब मैं बता दूं यदि एक्स पावर क्या है एम और माइनस की वाई पे पावर एम है, यानी पावर कैसी है, आपको पावर यहाँ पे सेम दे रखी है, यहाँ पे यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, एन दे रखा है, यहाँ पर भी एन दे रखा है। तो इस पावर से अगर मैं करूंगा तो इसका मतलब जो हमेशा जो सदैव जो विभक्त होगा वो x माइनस की बाई से क्या होगा, विभक्त होगा। यहां पर भी क्या दे रखी है, यानी n दे रखा, पावर सेम दे रखी है, यानी 3 4 n, यानी जो पावर दे रखी सेम दे रखी है, तो ये किससे विभक्त होगी, यानी n यानी x माइनस बाई से विभक्त होगी सदैव। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 पावर क्या हो जाएगा 4 और माइनस के 4 पावर 3 हो जाएगा। तो यहां से जब वैल्यू निकालूंगा मैं, यानी 81 माइनस के यानी 64, तो जब बचेगा इसको घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 17 बचेगा। तो ये संख्या विभक्त होगी किससे होगी, 17 से पूर्णता विभक्त होगी। क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो दे रखा है आपको, यानी 85 वाला दे रखा है, 85 देखता हूं, 85 है मेरा क्वेश्चन, यानी 85 यहां से समझो, यानी कि 127 पावर 127, यानी 127 पे पावर दे रखी है 127 और प्लस की क्या दे रखा है, यानी 97 पे पावर 97 पावर दे रखा 127, यानी 127 दे रखी है, ठीक है। तो क्या करना है, और तथा दे रखा है 127 से पावर 97 तथा 127 पावर 97 और प्लस की दे रखा है 127 पावर, सॉरी 97 पावर क्या दे रखा है, 97 दे रखा है, 97 पावर 97 दे रखा है, यानी 97 पावर दे रखा है 97, ठीक, ये 7 लिखा है, समझना। यानी क्वेश्चन आपके वैसे आपका अगर आपके पास वो मैथ है तो उसमें लिखा होगा तो समझ लेना, ठीक है। तो मैंने जो अभी नियम बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी टाइप का भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे जो पहले था मैंने आपको बताया था कि संख्या अगर पावर सेम दे रखी है, यानी x पावर m प्लस के y पे पावर m दे रखी है, तो ये किससे विभक्त होगी, x प्लस के y से ये क्या होगी, विभक्त होगी, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी इसमें क्या दे रखा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणन उभयनिष्ठ, अरे निष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा गया है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, इस संख्या को जब इससे विभक्त होती है ये संख्या, यानी ये वाली संख्या, जो ये संख्या अगर इससे विभक्त होगी तो पावर भी समान दे रखा है, तो इसका मतलब किससे विभक्त होगी, 127 प्लस की 97 और तथा में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 127 प्लस की क्या दे रखा है 97। तो इसको जब जोड़ूंगा 7 14 4 हाथ से लगी 1, 9 और 2 11 और 12 की 2 हाथ से लगी 1 और 1 और 1 2, यानी 224 हो जाएगा। तो इसका भी योग क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। जब 224 इनका क्या हो गया, योग हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों किससे, यानी कि जो उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड निकलेगा कितना निकलेगा, 224 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 224 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी डी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है।
उसके बाद मैं देखता हूं, यानी 86वां क्वेश्चन नंबर है। 86 क्वेश्चन नंबर है 86। इसमें दे रखा है यदि n एक प्राकृत संख्या हो, यदि n एक यानी प्राकृत प्राकृत संख्या हो तथा 10वीं पावर n माइनस के वन तथा 10वीं पावर n माइनस के वन के अंकों का योग हमको दे रखा है, यानी 4707 यानी 4707 हो तो n का मान कितना है? तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझो n का मान ज्ञात करेंगे तो यहां से समझो, यानी यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा n क्या दे रखा है? 10वीं पावर n माइनस के वन के अंकों का योग आपको दे रखा है 10वीं, यानी 4707 हो तो क्या निकालना? n की वैल्यू निकाल दी। इसका मतलब n बराबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही तो दे रखा है। यानी इसका क्या है, अगर मैं एक बात समझना, अगर 10वीं पावर क्या दे रखा है? 10वीं पावर n माइनस के वन, अगर मैं इसमें पावर लगाता हूं, समझना, अगर 10वीं पावर 1 लगाता हूं, इसका मतलब यानी लास्ट में जीरो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 10वीं पावर 2 लगाता हूं तो लास्ट में जीरो कितना आएगा? यानी 100 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, समझना। उसके बाद अगर मैं 10वीं पावर 3 लगाता हूं तो जीरो कितना लास्ट में आएगा? 3 आएगा। ठीक, ये बात समझना। अगर मैंने क्या किया, अगर 10वीं पावर 1 रखा है, अगर उसमें से मैंने 1 घटा दिया तो कितना आएगा? 9 आएगा। बात समझना, 9 आएगा। उसी प्रकार अगर 10वीं पावर हमने क्या कर दिया, ये तो 1 था, 2 कर दिया माइनस के बाद, तो ये क्या आ जाएगा? 9 यानी 99 हो जाएगा, 1 घट जाएगा 100 में से 1। तो 10वीं पावर क्या होगा? 3 रख दिया माइनस के बाद, तो क्या हो जाएगा? 999। इसी प्रकार हम करेंगे डॉट 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 10वीं पावर n माइनस के वन, तो क्या हो जाएगा? 9n। समझ में आ गया? 9n, तो इनका योग दे रखा आपको 9n, तो यहां से निकालेंगे, यानी कि 9n की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? इनका योग 4707, यही तो दे रखी है, 4707 दे रखा है। तो यहां से n की जब वैल्यू निकालूंगा, 4707 बट्टे 9 का भाग देंगे तो 9 से यहां से काट दो, यानी 9 पंजे 45 बचे 2, 9 दूनी 18 और 9 तीय 27। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 530 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर का इसका जो आंसर होगा 530, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 87। यानी 87 क्वेश्चन है मेरा। ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान से समझना। यानी कि जीरो का, यानी कि जीरो कितने जीरो होंगे, अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो लास्ट में हमें पता करना है कितना जीरो होगा, यानी जीरो का अंक याद करना है। तो 87 क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यानी 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल की दहाई और अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जीरो या शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है, संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 99, 100, इनको क्या किया जाता है? परस्पर गुणा किया जाता है, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ये बात समझना, बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं पहले तरीके से,
अगर मैंने क्या किया, अगर कोई भी अंक यानी सम दे रखा है, यानी सम का मतलब होता है दो दे रखा है, अगर मैं इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब 10 आ गया, तो जीरो कितना आ गया, 1 आ गया, मिल गया। या तो आपको 10 दे रखा है तो भी जीरो आएगा, कितना, 1 आएगा। यदि हमको अगर 4 का गुणा अगर 5 में करना है तब भी मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 1। तो यहां से समझना सही तरीके से। तो इससे हमें पता लगता है अगर मैंने 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी सम संख्या में कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां से हमें एक जीरो प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा। तो समझो यहां से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सही तरीके से। तो मैंने क्या करा, पहले 10 अंक ले यानी 10 पद ले लेता हूं, यानी 1 × 2 × 3 × 4 × 5 डॉट 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 इंटू क्या दे रखा है, 10। यहां से समझना। उसके बाद लेता हूं 11 × 12 × 13 × 14 × 15 डॉट 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 इंटू 20। ठीक है। उसके बाद लेता हूं 21 × 22 × 23 × 24 × 25 डॉट 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 इंटू कितना हो गया, 30 बराबर डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 91 × 92 × 93 × 94 × 95 डॉट 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 क्या दे रखा है हमें, इंटू 100 दे रखा है, बराबर निकाल। अब इन्हीं सभी का शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम तुम आपको बता दूं, देखो मैंने बताया था अगर यहां क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 दे रखा है, इसका मतलब जो 5 दे रखा है या तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, या तो 4 से मल्टीप्लाई करूं, या तो 6 से करूं, या तो 8 से करूं, तब हमें क्या एक न एक जीरो जरूर मिलेगा, यानी एक जीरो मिलेगा ये। और एक जीरो आपको ये 10 में दे रखा है तो हमें यहां से दो क्या मिल जाएंगे, जीरो मिल जाएंगे, यानी कि दो जीरो यहां से प्राप्त हो गए। बात समझना। इसी प्रकार अगर 5 का मल्टीप्लाई 4 में या 2 में करें और एक जीरो ये, तो यहां से भी क्या दो जीरो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार यहां से भी हमें दो जीरो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जितने भी होंगे, लेकिन डॉट डॉट हम क्या करेंगे, अब यहां से समझते हैं यहां से कितने जीरो मिलेंगे। एक तो जो 95 5 का मल्टीप्लाई जो करूंगा मैं 4 में, तो यहां से एक जीरो मिल जाएगा, और दो जीरो ये है तो यहां से मेरे कितने को जीरो मिलेंगे, यानी 3 जीरो यहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से जब 3 प्राप्त हो गए तो इसको क्या करेंगे, यहां तो 9 पद तक होगा, ये तो 10वां पद है। तो समझो, तो जब 9 पद है, 9 का जब 9 से कितना जीरो मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो कितना हो गया, 18। और ये जो 10वां पद दे रखा है तो कितना जीरो मिला है, 3 जीरो ये मिला है। तो जोड़ के टोटल जो जीरो की संख्या हो जाएगी, 21 जीरो की संख्या हो जाएगी। कितने जीरो प्राप्त होंगे, यदि मैं 1 से 100 तक मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो की जो संख्या निकलेगी वो 21 निकलेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर, इसका सी हो जाएगा। देखो समझ में तो अच्छी तरह मैंने आपको समझाया और अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके। तो इसके बाद देखता हूं मैं 88 क्वेश्चन, 88वां, यानी 88। देखो 88 में क्या कह रहा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल, आपको क्या दे रखा है, भागफल, यानी भागफल हमें दे रखा है, भागफल बराबर 403, और क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है 100, यानी कि भाजक हमें दे रखा है, भाजक बराबर 100 दे रखा है, और दे रखा है शीर्षफल दे रखा है 58, यानी शीर्षफल हमें कितना दे रखा है, यानी 58 दे रखा है, 58 दे रखा है। तो इसमें हमें भाज्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, भाज्य ज्ञात करना है। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस की शीर्षफल होता है, यानी सूत्र होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस की क्या होता है, शीर्षफल होता है। तो यहां से मैं मान रख देता हूं,
हमें भाज्य ज्ञात करना है, यानी कि भाज्य क्या ज्ञात करना है, भाज्य। भागफल दे रखा है 100 इंटू भागफल दे रखा है 403 और प्लस की शेषफल दे रखा है 58। तो यहां से ऐड करूंगा 40300 और प्लस का 58। तो कितना आंसर हो जाएगा 403 और 58 इसका राइट, यानी 40 35 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 40 35 8, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, ये तो फॉर्मूला यूज हो जाता है बहुत ही, क्वेश्चन कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखता हूं 88 हो गया, अब देखता हूं 89 क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 89 क्वेश्चन क्या है यहां से समझो, यानी कि 89 क्वेश्चन दे रखा है आपको 89 कि 48 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। क्वेश्चन लिख लो पहले, यानी 48 को किस संख्या से गुणा, 48 को किस संख्या से गुणा, किस संख्या से गुणा, किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, करने पर प्राप्त गुणनफल, गुणनफल प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है। यानी 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है। यहां से क्वेश्चन समझना, के बराबर है। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 से क्या है, गुणनफल के बराबर है। समझो, मैंने संख्या क्या मान ली, x मान ली है, तो x से गुणनफल कितना दे रखा है 48, तो किसके बराबर है 173 इंटू 240 के क्या है, ये संख्या बराबर है। तो हमें किसकी, x की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 173 इंटू 240 बट्टे क्या हो गया 48, काट लो 24 से 10 बार कट गया और 24 दूनी 48 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 5 दिया 15, 5 हाथ से लगी 1, 5 7 5 36 से हाथ से लगी 3, 5 और 3 8, यानी 800 इसका 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 865, यानी सी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं लास्ट में क्वेश्चन देखता हूँ 90 क्वेश्चन है। 90 देखो, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि 34 24 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, यानी 34 और 24 को, यानी 34 सॉरी 28 को, इसमें से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी किससे, 13 से क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए, यानी 13 से विभक्त होनी चाहिए। तो इसमें से मैं कौन सी संख्या घटा दूं वो 13 से विभक्त हो जाए। तो यहां से डायरेक्ट मैं भाग ही दे रहा हूं, क्या जरूरत है। तो ये संख्या कौन सी घटा दूं, तो मैं अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूं डायरेक्ट, तो 13 दूनी 26, 26 यानी 8 बचा है, 82 हो गया, यानी 4 उसमें बचा है और 4 इसमें, यानी 8 बचा है, तो 82 हो गया। 13 चौक 13 5 13 6 78, यानी 82 हो गया, और उसमें 78 घटा दो, यानी 4 बचा, यानी 4 हो गया, यानी 48, और 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी 13 तिया क्या हो गया 13 तिया 39। तो 48 में से हम क्या करेंगे 39 घटाएंगे, 18 में से 9 गए, तो अरे 48 सॉरी 48 में जब 39 घटाएंगे तो कितना बचे, 18 में से 9 गए 9। तो इसका क्या मैं संख्या घटा दूं, यदि मैं संख्या ये इसमें से 9 घटा दूं, यानी ऑप्शन नंबर होगा 90 का, 90 का, यानी अगर इसमें से मैं 9 संख्या घटा दूं तो ये संख्या किससे विभक्त हो रही है,
13 से विभक्त हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका ई, यानी ई जो ऑप्शन है उसको सही हो जाएगा। तो इसी के साथ मैंने जो क्वेश्चन किए आपको यानी कि 90 तक करा दिए, सॉरी यानी 90 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए। इससे मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा 90 से आगे वो अगले वीडियो में कराऊंगा। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।